ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कल से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एम्स रायपुर और आईआईटी भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायो सेंसर इम्प्लांट सहित अन्य चिकित्सा विभागों के दैनिक कार्यों में मदद के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे। जशपुर जिले के पत्थलगांव में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज देशभर में हो रहे हैं विविध कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सहायक शिक्षक के 6,285, शिक्षक के 5,772 और व्याख्याता के 432 पद शामिल हैं। इसके लिए विभाग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर कल 6 मई से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा व्यापम द्वारा ली जाएगी, जिसकी तिथि अलग से जारी की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती बस्तर और सरगुजा संभाग में की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति इन्हीं 2 संभागों में की जाएगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 58% आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में नियुक्ति और चयन संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर और आईआईटी भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायोसेंसर विकसित करने, विभिन्न अस्थि रोगों में प्रयोग किए जाने वाले इम्प्लांट्स, एंटीबायोटिक कैरियर और टेलीमेडिसिन सहित विभिन्न चिकित्सा विभागों के दैनिक कार्यों में मदद के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। इसके साथ ही एमटेक बायो इंजीनियरिंग और पीएचडी बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम भी दोनों संस्थान मिलकर शुरू करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के दोनों संस्थानों ने कुछ समय पहले शोध और अनुसंधान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एम्स के चिकित्सक शैक्षणिक सहायता के साथ विभिन्न लैब में प्रयोग की सुविधा आईआईटी भिलाई के छात्रों को प्रदान करेंगे। एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर और आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने दोनों संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों का आह्वान किया है कि वे मिलकर छत्तीसगढ़ को नवोन्मेष का केन्द्र बनाएं, जिसका लाभ रोगियों को मिल सके। 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेललाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद संतोष पांडेय और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप से मुलाकात के दौरान कही। श्री वैष्णव ने इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर आगामी जुलाई महीने तक करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में 2 दिवसीय 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के समापन अवसर पर 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया। साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित इन युवा वैज्ञानिकों को किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों के फसलों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में श्री चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों द्वारा ली गई रबी फसल के साथ ही सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों को हुए नुकसान का आंकलन कर शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की है। जशपुर जिले के पत्थलगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चरखापारा निवासी एक परिवार 4पहिया वाहन से जशपुर गए हुए थे। वापसी के दौरान ग्राम पाकरगांव के पास उनका वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई माओवादी घटना के बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अरनपुर घटना के बाद आसपास के इलाके में सर्चिंग की जा रही है। इसके तहत आज एक नाबालिग सहित 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले में बीते 26 अप्रैल को माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में आगामी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा, फाइनेंस, बीएसएनएल, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाएंगे। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने न्यायाधीशों, जिले के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक तथा बीमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार IRCTC द्वारा 25 मई से चलाई जा रही दक्षिण दर्शन शुभ यात्रा रेल सेवा पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 6 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। जेल में निरूद्ध महिला बंदियों और उनके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और रोटरी क्लब बिलासपुर द्वारा जेल में प्रोजेक्ट खुशी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 और 7 मई को जेल में निरूद्ध महिलाओं के लिए योगा, मेडिटेशन, मेहंदी प्रशिक्षण, ड्राइंग, गायन, फैंसी ड्रेस, नृत्य और नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं बंदी महिलाओं के बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार के खेलकूद स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ ही बच्चों को खेल सामग्री वितरित की जाएगी। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री जैन ने कल मंत्रालय में सहकारिता, वाणिज्यिक कर योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभागों की समीक्षा की। बैठक में सहकारी बैंकों में ATM सेवाओं के विस्तार, प्राथमिक सहकारी समितियों में कम्प्यूटरीकरण और गोदाम निर्माण की जानकारी ली गई। वहीं बस्तर और सरगुजा में सहकारी बैंकिंग सुविधाएं, वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को ऋण वितरण सहित उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरण सहित आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकास खंडों में कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा की गई। जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर इन दिनों रायगढ़ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केलो नदी के तट से लगे गांवों में तालाबों को गहरा किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए शपथ दिलाई जा रही है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है।
रायपुर रोजगार कार्यालय में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती के लिए आगामी 8 मई को सुबह 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के सड्ढू स्थित शासकीय आईटीआई में 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। सड्ढू आईटीआई के प्राचार्य ने बताया कि 2 वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में से किसी भी एक व्यवसाय में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस शिविर में भाग ले सकते हैं। कोंडागांव जिले में केशकाल के डीहीपारा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 मई को सुबह 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ जिले के बोरई दादर स्टेडियम में आज से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 20 मई तक चलने वाले इस कैंप में बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो सहित 11 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जशपुर जिले की कांसाबेल थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के आरोप में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित दवा की कुल 600 शीशियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 90,000 रूपये आंकी गई है। और दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 7,000 नग नशीली दवाइयां जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30,000 रूपये आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कल से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एम्स रायपुर और आईआईटी भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायोसेंसर, इम्प्लांट्स सहित अन्य चिकित्सा विभागों के दैनिक कार्यों में मदद के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे। जशपुर जिले के पत्थलगांव में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज देशभर में हो रहे हैं विविध कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।